कि मुझे बच्चे माँ ने जुड़वा दिए, एक बेटा एक बेटी। मेरे को मतलब 5 साल से बच्चे नहीं होते। और दूसरी बात ये थी कि मेरे को 5 महीने तक एक ही बच्चा था। मैं सामान्य की हूँ तो मुझे उम्मीद कम थी। मैंने माताजी से बस केवल निवेदन किया था कि माँ मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो। ये नहीं कहा था कि क्या करना है, लेकिन माँ ने कि तू शारदा स्वरूपा दो, जो तू सोच रही है वो तेरा होगा ही होगा। और एडिशनल डायरेक्टर राजस्थान की जो सिंगल पोस्ट थी उस पर मेरी पोस्टिंग हुई। तो माँ बोले माँ अगर मेरे वचन खाली जाए तो ब्रह्मा मुझे धरती पे क्यों पहुँचाता, आप फिर से सोनोग्राफी कराओ, अगर दूसरा बच्चा ना आए तो माँ मत बोलना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ द नेशनल चैनल और आज मैं आपके साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी। आज महानवमी का दिन है, नवरात्र की जो महानवमी है वो नवमी का दिन है। और यहाँ पर जो विश्व प्रसिद्ध प्राचीन अति प्राचीन एक मंदिर है जिसे बिजासन माता टेकरी के नाम से भी जाना जाता है और माता को उर्वशी माँ भी कहा जाता है। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो श्रद्धालु रहते हैं अपनी मन्नत को जब पूर्ण करते हैं तब यहाँ पे ये चुनरी नारियल के साथ में मन्नत को यहाँ पर मानते हैं और माँ की आराधना यहाँ पर करने के बाद उनकी मन्नत भी पूर्ण होती है। आज मैं यहाँ पर जो उनके जो सेवादार हैं उनसे भी चर्चा करना चाहूँगा। पंडित जी ये बताइए कि ये माता जी का मंदिर लगभग कितने वर्षों पुराना होगा? लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर मैं सेवारत हूँ महामाई की शरण में। और यहाँ पे 12 ही महीने भक्तों का अपने भारत तो ठीक है, भारत के हर प्रांत से लोग भाग यहाँ पर आते हैं, लेकिन विदेशों से भी जैसे यूरोप, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, सऊदी अरब, जाने कहाँ से लोग भाग विदेशों से यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामनाएं माँ के दरबार से पूर्ण करते हैं और प्रफुल्लित होकर जाते हैं। जैसा कि यहाँ के जो सेवादार हैं हमारे पंडित जी, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है जिस प्रकार से थाईलैंड, दूसरे विदेश से और इंडिया से तो है ही है, बाकी दूर दूर से लोगों ने यहाँ पे दर्शन सिर्फ माँ की एक झलक पाने के लिए आते हैं। आज भी माँ की बाड़ी निकलेगी, उस बाड़ी के देखने के लिए लाखों की संख्या में पूरा शहर माँ की एक झलक पाने के लिए खड़ा रहेगा। मैं पंडित जी से चर्चा भी करना चाहूँगा। पंडित जी मुझे माता जी के दर्शन करवाइए और इस माता जी की विशेषता बताइए। मुझे यहाँ पर जानकारी भी ऐसी लगी है कि इस मंदिर में एक जो अखंड जोत जो जलती है वो पानी से जलती है, उसका क्या रहस्य, वो जोत भी दिखाइए और वो बताइए। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो माता जी का ये जो मंदिर है, ये यहाँ पर माता जी है और ये आप इन माता जी के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है और माँ का जो आशीर्वाद है वो बहुत चमत्कार के साथ में रहता है। मैं पंडित जी से बताना चाहूँगा कि वो अखंड जोत कौन सी है और कहाँ पे जलती, किस तरीके से जलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माँ की अखंड ज्योति है जो 12 महीने 24 घंटे जल से जलती है। आप कहीं से भी जल भर के ला सकते हैं। कभी किसी के मन में ये शंका हो कि यहाँ का जल है, कभी यहीं जल जाता हो, तो आप अपने घर से भी जल भर के ला सकते हैं और जोत के अंदर डाल सकते हैं। जैसे ही आप जोत के अंदर जल डालोगे वो तुरंत तेल बन जाएगा। क्या बात है, मतलब यहाँ पे चमत्कार भी देखिएगा कि जो जोत का जो रहती है जिसमें जल डाला जाता है और वो ऑटोमेटिकली तेल के स्वरूप में बदल जाता है और लगातार अखंड जोत यहाँ पर जल रही है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इसके अंदर क्या कुंवारी कन्या के द्वारा जल डलवाया जाता है या कोई भी व्यक्ति डाल सकता है? देखो, मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति डाल सकता है। सबसे बड़ी बात तो सबसे अच्छी बात बताइए कि श्रद्धा ही भक्ति है और जिसके दिल में अच्छी श्रद्धा है वो हर काम उसका सफल हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात और ये पूछना चाहूँगा कि माता जी आज जो किस स्वरूप में नगर में निकलेंगी बाड़ी लेकर? देखो, आज जो माँ का स्वरूप है वो माँ कामाख्या स्वरूप में अपने बहुत ही विराट और प्रचंड रूप के अंदर माँ नगर भ्रमण के लिए निकलेगी और नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई शिप्रा तट पर माँ की बाड़ी विसर्जन होगी। जैसा कि शिप्रा घाट पर बाड़ी विसर्जन की बात बताइए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मंदिर से लेकर शिप्रा घाट तक की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन माता जी जो सलंग यहाँ से जब जैसे ही चलते हैं तो बिना रुके यहाँ से लगातार चलते रहते हैं और मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर में 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी को वो पूर्ण कर लेते हैं। अच्छा, एक विशेष जो चमत्कार माँ का यहाँ पर देखने को भी मिला है, सारी दुनिया ने भी देखा है और उसी चमत्कार को देखने के लिए लोग आते हैं। बताते हैं कि यहाँ पर जब वो खप्पर विसर्जन के बाद माता जी जो तलवार जो है वो नदी में को अर्पित करती है और उसके बाद वो तलवार वो वहाँ से। इस बारे में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये चमत्कार आप लाइव सभी दर्शकों को दिखाएं, स्वयं भी देखें,
तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चमत्कार है। जैसा गुरुजी ने बताया है कि ये जो चमत्कार है मुंह से बोलने की बजाय अगर लाइव देखेंगे तो उसकी एक अलग ही कहानी होगी, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर जैसे ही माताजी खप्पर विसर्जित करती है, शिप्रा मैया को का गुणगान करती है और उसके बाद जब तलवार को वापस नदी में डालती है तो तलवार को जो है वो माताजी के हाथ में आती है। शिप्रा मैया खुद उनके हाथ में उस तलवार को देती है। कैमरामैन कुशाल ठाकुर के साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं कोटा से हूँ। कोटा से ही मैं हर नवरात्रा में 9 दिन यहाँ रहती हूँ। दोनों नवरात्रा में 9 दिन यहीं रहती हूँ और जो भी माता जी की सेवा बनती है वो करती हूँ। माता जी की जो चेहरे की जो खुशी बता रही है कि माता जी के आशीर्वाद से ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सेवा भी दे पाती हैं और 2 ही नवरात्रि में यहाँ पर कोटा से लगातार आते रह रहे हैं। अच्छा, मैं एक सवाल वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, आपने भी शायद कोई ऐसी मन्नत मानी होगी जो पूर्ण हुई होगी, तभी से आपका लगाव माँ के प्रति इतना लगा है? मैं 2000 में माँ से मिली थी, केवल दर्शन के लिए आई थी। तो अजमेर मेरी पोस्टिंग थी और मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ इस चबूतरे पर ही बैठी हुई थी और माँ का चमत्कार देखो, उन्होंने अंदर से आवाज़ लगवाई कि जो अजमेर से आए हैं उनको बुलाओ। अच्छा। और फिर मैं अंदर गई, माँ से आशीर्वाद लिया। फिर इसके बाद पीएससी की बैठक होने वाली थी। उसमें क्या होता है, हमारे राजस्थान में डीपीसी की बैठक में जो है एक पोस्ट होती है पूरे राजस्थान में एडिशनल डायरेक्टर की। उस पोस्ट के लिए डीपीसी होती है, चयन होता है, तो उसमें जो है रोस्टर प्रणाली चलती है, एससी एसटी ओबीसी सामान्य। मैं सामान्य की हूँ तो मुझे उम्मीद कम थी। मैंने माताजी से बस केवल निवेदन किया था कि माँ मेरे मन की इच्छा पूरी कर दो। ये नहीं कहा था कि क्या करना है, लेकिन माँ ने कि तू शारदा स्वरूपा दो, जो तू सोच रही है वो तेरा होगा ही होगा। और उनकी इच्छा थी, इसलिए 2006 में मेरा सिलेक्शन हुआ और एडिशनल डायरेक्टर राजस्थान की जो सिंगल पोस्ट थी उस पर मेरी पोस्टिंग हुई। और माताजी के आशीर्वाद से लेक्चरर, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड इनके ट्रांसफर्स पावर थी, बीएड कॉलेज खोलने की पावर्स थी, बहुत बड़ी पावर माँ ने दी। और फिर मेरा 2009 में रिटायरमेंट हुआ। जैसा कि माताजी ने बताया है कि डीपीसी की पोस्ट शिक्षा विभाग के अंदर में यहाँ पर जो इतनी बड़ी पोस्ट है कि एक आस लेकर आए थे और आज इतनी बड़ी पोस्ट पे है और लगातार माँ से जुड़े हुए हैं। आज माँ जो निकलेंगी यहाँ से बाड़ी लेकर और आप वहाँ पे गेट के बाहर ही वहाँ बैठे हुए हैं और मतलब माँ की एक झलक पाने के लिए आप कितने आतुर हो रहे हैं? अब मन तो कभी भरता ही नहीं है। नवरात्रा के अलावा भी मैं आती हूँ और माँ का अच्छा प्रेम है, अच्छी कृपा है, आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से ही इस स्थिति में हूँ। और मैंने बहुत चमत्कार देखे हैं। माँ हमारे कोटा में भी आते हैं, घर पे आते हैं कभी कभी, वहाँ भी चमत्कार उन्होंने बताया। इतना बड़ा चमत्कार कि घर पे उन्होंने सिंदूर के पैर चरण छोड़े। वो आज भी झलक मारते, जैसे यहाँ खड़े हैं तो वहाँ झलक मारेंगे। जबकि पोछा रोज़ लगता है, सफाई होती है, उनके लिए ऊपर हमने स्थान बना रखा है। जब भी आते हैं आप उसमें पधारते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। मतलब आप ये चीज़ सुन सकते हैं कि एक पढ़े लिखे और डीपीसी पद पर रहने वाले वो खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि माँ का चमत्कार उनके घर पर होता है और हुआ है। जब इनके घर के अंदर जब माँ ने प्रवेश किया था तो माँ के कदमों के अंदर में कंकु के से उनके चरण पादुका बने हैं वहाँ पर। और वो लगातार चरण पादुका बनने के बाद में वो आज भी, बल्कि इनके घर में डेली पोछा लगता है, वो आज भी उसकी छवि वहाँ पर दिखाई देती है। सर, आप कहाँ से आए हैं? भीमागढ़, ये हमारी ग्राम पंचायत में लगती है टेकरी भी हमारी। और आप यहाँ माता जी के साथ कब से जुड़े हुए हैं? लगभग 20 से 25 साल। कुछ चमत्कार आपने माता जी के देखे हैं यहाँ पे क्या? चमत्कार क्या, इनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। कितनी अच्छी बात बताइए कि इनकी वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हैं। चुनाव लड़े हमने क्षेत्र में, इनके आशीर्वाद से, इनके हाथ हमारे सिर पे था, दोनों चुनाव जीते। दोनों चुनाव में बिना पार्टी होके, बिना पार्टी के, निर्दलीय होके भी बिना पार्टी के इन्होंने चुनाव को जीता है सिर्फ माँ के आशीर्वाद से। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लगातार जैसे सुनने में आता है कि माँ के यहाँ पे भक्त दूर दूर से आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। सो और लगातार आज जो विशेष जो रहता है, आज का दिन जो नवरात्र का रहता है, उसके अंदर जो माता जी जो शिप्रा नदी में जब खप्पर को विसर्जित करती है तब माँ शिप्रा खुद उनके हाथ में तलवार देती है। ये तलवार देती, बिल्कुल सत्य है और ये आगे आगे भी देखी गई है।
और ये माँ का चमत्कार है। 9 दिन माँ की उपासना करने भक्ति यहाँ पे आते हैं, दर्शन करने आते हैं। ये जो 9वां दिन रहता है माँ का बाड़ी का, तो यूँ समझ लीजिए कि पूरे नगर को माता जी खुद साक्षात दर्शन देने जाती हैं। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि 9 दिन तक तो माताजी यहाँ पर जो मंदिर के अंदर में लगातार अपने भक्तों को तो दर्शन देती है, लेकिन आज का दिन विशेष जो दिन है उस दिन माताजी खुद नगर में अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाती है। खप्पर साथ में लेके जाती, जलता हुआ खप्पर लगातार जलता रहता है वो खप्पर, वो उसको लेके जाती है और उस खप्पर को माताजी जब शिप्रा में विसर्जित करती है और उसके बाद फिर तलवार का जो मैंने चमत्कार बताया है वो अपन वहाँ पर देखेंगे और मैं सभी दर्शकों को ये भी दिखाऊंगा कि तलवार का चमत्कार वास्तव में किस प्रकार से होता है। भाई साहब, मैं आपसे ही चर्चा करना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए? हम महिदपुर सिटी से आए हैं। महतपुर सिटी से ही लगातार, शायद मेरे को लगता है माताजी से आप लगातार जुड़े सालों साल 20 सालों से हैं। 20 सालों से आ रहे हैं जी। माँ के चमत्कार भी होते रहते हैं। बहुत चमत्कार है, कोई चमत्कार की अनगिनत के बताएं। बिल्कुल पानी की जोत जलती है यहाँ 12 महीना। बिल्कुल आप नशा छुड़ाया जाता है, यहाँ गोद भराई जाती है 50-55 साल तलवार से। वाली जो बात है वो नदी के अंदर तलवार शिप्रा मैया जो माँ के हाथ में वापस होती है। जी, माता जी तरवाल छोड़ते हैं, मतलब यहाँ से आप 4 फीट की दूरी समझ लो, 4 फीट की दूरी पे तरवाल छोड़ते हैं। उसके बाद जैसे ही घूमते हैं दूर छोड़ के तरवाल हाथ में आ जाती है जी। और यहाँ पर एक मैडम ये भी खड़े हुए हैं। मैडम, आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से आई। इंदौर से, मतलब 150 किलोमीटर दूर से इंदौर से माँ के दर्शन करने के लिए आए। और कब से आए हैं आप यहाँ पर? हमको 20 साल हो गए। 20 साल से आप लगातार आ रहे हैं? हाँ। और अभी नवरात्रि में 9 दिन पूरे 9 दिन यही रुके हैं। यहीं रुके हैं। यहीं रुकते हैं। यहीं। मतलब आपका यहाँ पर रुकना और जिस प्रकार से माता के साथ आपका लगाव है उस हिसाब से तो ये लगता है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसी विशेष मुराद मांगी होगी जो माँ ने आपको दी है और उस मुराद के बाद ही आप यहाँ पे माँ से जुड़े हैं। मुझे माँ ने मतलब चमत्कार मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे बच्चे माँ ने जुड़वा दिए, एक बेटा एक बेटी। मेरे को मतलब 5 साल से बच्चे नहीं होते और दूसरी बात ये थी कि मेरे को 5 महीने तक एक ही बच्चा था सोनोग्राफी में। पर मैंने माँ को फ़ोन लगाया कि माँ ये आप तो बोल रहे थे जुड़वा होंगे, तो माँ बोले माँ अगर मेरे वचन खाली जाए तो ब्रह्मा मुझे धरती पे क्यों पहुँचाता, आप फिर से सोनोग्राफी कराओ, अगर दूसरा बच्चा ना आए तो माँ मत बोलना। फिर मैंने 6ठे महीने में दूसरी सोनोग्राफी करी तो दूसरा बच्चा आ गया उसमें। अब ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि दूसरा बच्चा कहाँ से आया, इस भगवानी के वचन से। फिर मुझे एक बेटा और एक बेटी हुई। एक बेटा और एक सोनोग्राफी अभी हमारे पास रखी हुई है प्रूफ के लिए। जब डॉक्टर ने जब 5वीं सोनोग्राफी की, जब उसने हमसे डबल पैसा मांगा कि आपको 1 पैसा और लगेगा डबल पैसा, तब हमने पूछा किस चीज़ का लगेगा, तब उन्होंने बताया कि नहीं आपके जुड़वा बच्चे हैं। तो मैं लाइव देखने के लिए सोनोग्राफी रूम में गया, तब मुझे मालूम चला कि ट्यून्स बेबी है हमारे घर पे। उसी समय हमने माँ को बताया और उसी समय माँ का चमत्कार ऐसा कि दोनों जुड़वा लड़का लड़की है। अभी ये लड़का है हमारा। और जब सोनोग्राफी के मालूम होने के बाद हमने माँ को बताया तो माँ उसी समय मतलब माँ हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर 150 किलोमीटर माँ खुद स्वयं हमारे घर पर गई। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। और माँ का तो फिर बहुत है चमत्कार तो। और गुजरात से, कोटा से, बहुत दूर दूर से भक्त आते और कई ऐसे भक्त भी है जिनको प्लेन में बोला माने तो आज वो प्लेन में हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हैं और नौकरी लगी है। काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी बन चुके वो लोग। जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी बन चुके हैं और एक अधिकारी से तो अभी अपन चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन माँ के वचन ने साइंस को भी झुठला दिया। जहाँ पर इन सोनोग्राफी में जब सिंगल बच्चा बताया गया था तब माँ से जब इन्होंने बात की तब माँ ने बोला जब मैंने वचन दे दिया है तो वचन मेरा वचन ही रहेगा। और साइंस को फेल करते हुए जब सेकंड बार जब सोनोग्राफी करवाई गई तब ट्विंस बच्चे की सोनोग्राफी आई और आज माँ ने इनकी गोद में 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं, एक लड़का और एक लड़की। आपको मैं यहाँ पर जो महतपुर की नगर पालिका अध्यक्ष नानी बाई जी वो भी खड़े हुए हैं, वो भी माता के दर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं। आप लगातार कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं? 1 घंटा हो गया हमको। 1 घंटा खड़े हो हाँ, गया। 1 घंटा हो गया। सिर्फ माता की झलक पाने के लिए? माता जी के दर्शन करने के लिए 1 घंटा हो गया हमको। माता जी के चमत्कार भी आप देखते होंगे यहाँ पर? हाँ, देखते हैं ना। और आप यहाँ महतपुर से ही रहते हैं? हाँ, महतपुर से है ना? हाँ। ये भी माता जी के दर्शन के करने के लिए लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये हमारे भाई साहब हैं, ये भी आए हैं। भैया आपका नाम बताइए। अनिरुद्ध दावरे। आप भी यहाँ पर माता जी के दर्शन करने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कितने वर्षों से आ रहे हैं आप लगातार? हम तो कई वर्षों से हमेशा ही हर साल ही आते हैं। और माँ के दर्शन करके आपको कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा होता है, मन को शांति मिलती है। माँ के दर्शन करने के बाद भैया को मन की शांति मिलती है। अब मैं लगातार में जैसा कि मैं आपको है मैं सीधे उस घाट पे लेकर चलूँगा जहाँ पर माता जी खप्पर को विसर्जन करती है। चलिए अपन घाट पे चलते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उस घाट पे लेके जाऊंगा जहां पर माताजी आएंगी और खप्पर को विसर्जन करेगी और यहां पर एक चमत्कार भी दिखाएगी। कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लोग खड़े हुए हैं और माताजी आ चुकी है। माताजी अब आ चुकी है, लगातार माताजी के आने की तैयारी चल रही है और लगातार माताजी ये आ चुकी है।